अब ये करप्शन का एक बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स है जो इस गवर्नमेंट में के होते हुए जो फरिश्ता गवर्नमेंट है, जो सच्चाई और ईमानदारी का और पैसे लाने का लोगों को अपना स्लोगन दे के और आई थी गवर्नमेंट में, इसमें करप्शन क्या कम हुई है? कौन सा ऐसा है मुझे बताएं जिसमें करप्शन कम हुई? जो वीट गवर्नमेंट कहाँ सोई है? गवर्नमेंट को हमें बैठे हुए हैं, हमें काम आदमी आवाम में पता है। तो यहाँ से पिशावर के रास्ते से लाखों टन गंदम रोजाना जा रही है, एक्सपोर्ट हो रही है अफगानिस्तान, उसको रोका नहीं जा रहा। और फिर आप इम्पोर्ट करेंगे, डबल दाम में इम्पोर्ट करेंगे। ये एक सारा करप्शन का अपना मामला है, मामलात हैं। ठीक है मल साहब, देखिए एक चीज देखिए, आपने कहा कि यहाँ से जो गंदम है वो एक्सपोर्ट की जा रही है, बिल्कुल ठीक है, अभी जा रही है कि नहीं जा रही, मगर एक्सपोर्ट गंदम हुई है, ठीक है, वो हो रही है, अफगानिस्तान गंदम भेजी गई है। आप मुझे ये बताएं, आपने ये एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि मसनूई बहरान ये जो है क्रिएट किया गया गंदम के हवाले से, ये मसनूई बहरान क्यों क्रिएट किया गया? और अगर चीजें हमें बाहर जिस तरह हम तो चाहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, हम चीजों को एक्सपोर्ट करें, वो उससे कम से कम जो पाकिस्तान की जो आमदनी है वो उसी में इजाफा करें। नहीं सर, मैं एक्सपोर्ट करें तो वो चीज होगी ना जो पहले आप अपनी आवाम की जरूरत पूरी करने के बाद जरूरत पूरी करेंगे। चाहे वो फ्रूट ले लें, गंदम ले लें, चाहे वो मैं फ्रूट से रिलेटेड हूँ, आलू प्याज से मेरा काम है मंडी का, मैं वो देखता हूँ आलू कितने महंगे हो गए। आलू जो है वो आप आए लाखों टन अपना उकाड़ा चने दीपालपुर चले, स्टोर भरे हुए हैं, तो वो जखीरा अंदोजों को जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और प्याज का इतना बड़ा महंगा गरीब आदमी के लिए किया गया था। एक्सपोर्ट लाजमी है, पहले अपनी आवाम की जरूरियात लाजमी है, तो जरूरियात लाजमी ना। यही गंदम का मैं कह रहा हूं कि गंदम कोई स्टॉक भरा हुआ पड़ा हुआ है गंदम का। मेरी अपना सदर जो आटा फ्लोर एसोसिएशन के सदर है, वो मेरे दोस्त है और वो कराची के, उनसे मेरी बात हुई थी। गंदम बेतहाशा पड़ी हुई है, कोई ऐसा बोरान नहीं है, डमी बोरान इसीलिए करप्शन करने के लिए, अपने माल बनाने के लिए पैदा किया जाए। किसने किया है? ये मौजूदा हुकूमत ने किया है या चाहे आप लोकल गवर्नमेंट भी ले लें, फेडरल गवर्नमेंट भी, इसलिए कि अगर लोकल गवर्नमेंट भी ये कर रही है, मैं कहता हूं एक मिनट के लिए सोचे, फेडरल गवर्नमेंट नहीं है तो फेडरल, अगर लोकल गवर्नमेंट कोई इस तरह का काम करती है, इलीगल काम करती है, तो फेडरल गवर्नमेंट कहां सोई है, उस पर एक्शन क्यों नहीं लेती? तो ये एक कुत्ता बिल्ली चूहा बिल्ली की लड़ाई है। वो आवाम को सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं, आपस में वो कर रहे हैं, कोई ऐसे मामलात नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह गंदम भी वफर एक मिकदार में मौजूद है। इनके वुज़रा भी कह चुके हैं, मैं पर्सनल आपको कहता हूं, गारंटी से कहता हूं, बहुत मौजूद है। ये सिर्फ एक पैसा बनाने के लिए डमी बोरान पे। और मैं आपके प्रोग्राम में कहता हूं चीनी पे भी आप देख लें मजीद पैसे बढ़ेंगे। अब गैस पे बढ़ने वाले पैसे, तो ये क्या रिलीफ देंगे? ये तो और महंगाई, अभी बजट आने से पहले महंगाई का ऐलान शुरू हो रहा है। गरीब नहीं, गुर्बत नहीं, गरीब आदमी को मारने की प्लानिंग बनाई जा रही है यहाँ पे। तो ये जैसे भाई कह रहे हैं उनका वेलफेयर से और एनजीओ से ताल्लुक है, तो गुर्बत लोग अपने को जला रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। ये तो पूरा गरीब को, गुर्बत को नहीं, गरीब को खत्म करने की इस मुल्क में कोशिश की जा रही है। सही। अच्छा शाह साहब देखें, हमेशा से ये एक नारा तो आवाम का रहा ही है कि इस दफा जो महंगाई हुई है वो पहले कभी नहीं थी। ये तो सुनते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, कि जो इस दफा इन लोगों ने कर दिया ना, इससे अच्छा तो पहले वाले थे। ये तो हमेशा से रहा। आपको ज़ियाउल हक भी अच्छे लगते थे, ठीक है, आपको नवाज शरीफ भी अच्छे लगते थे, पीपल्स पार्टी भी अच्छे लगे, मगर जब जब ये इक़्तिदार से चले गए तब अच्छे लगना शुरू हो गया। यार इनसे चलो यही थे, इनसे तो कम महंगाई हुई उस दौर में, तो इस दौर में भी ये जिस तेजी से महंगाई हो रही है, आपको लगता है कि ये सिलसिला थोड़ा थमेगा और आने वाले जो हालात हैं वो इससे बेहतर होंगे? अगली हुकूमतें या अगले कुछ साल वो इन सालों से बेहतर होंगे जो हमने गुजारे हैं? देखिए बात ये कि मैं हर प्रोग्राम में एक बात जरूर कहता हूँ, अच्छा, कि जब एक कंपनी, एक ब्रांड एक अपना लॉन्च करता है तो जाहिर सी बात है ठीक ठाक पैसा लगता है। तो 22 साल एक हुकूमत ने बनाने के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े जागीरदार लोगों की इन्वेस्टमेंट हुई है।
तो यार जब तक कि वो अपना इन्वेस्टमेंट पूरा नहीं करेंगे प्रॉफिट सूद समेत, तो किस तरीके से हमको रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल है। कैसे? मुझे बता देना, एक वजीर मुझे बता दो कि जो पट्टी की चप्पल में आया हो, भले वो आप जो है एमक्यूएम को ले लीजिए या वो भले आप पीटीआई को ले लीजिए, पीपल्स पार्टी को ले लीजिए, मुझे बता दीजिए ना, जो 2 पट्टी में आए थे इस वक्त डबल कैबिनेट में बैठे हुए हैं, अपनी अपनी जायदादें बना के बैठे हुए, इवन के पंजाब के अंदर वज़रा लड़ रहे हैं अपनी जमीनों पर। हम किधर हैं? मुझे बताएं, हम किधर हैं? मतलब मुझे अफसोस और हैरत और शर्म है कि दूध की दुकान के ऊपर रात को बुढ़ा, कितने लोग गुजरते होंगे 12 बजे के बाद, आटा दे दो, दूध दे दो, चीनी दे दो, किस तरीके से वो मांगते हैं पता है आपको? और दुकानदार बोलते हैं आधा किलो ले लो, पता है आपको? सफेद पोश लोग हैं वो लोग। आपको हैरत और अफसोस होगा कि जो बंदा 15-25 हजार रुपए की जॉब कमाने वाला बंदा, जिसको 25 हजार रुपए उसकी सैलरी हो, किराएदार उसको ठुड्डे मार के बाहर निकाल रहा है। बीवी बच्चे कहां लेके जाएगा वो? जिन्होंने पैसा कमाना था कमा लिया, वो बाहर चले गए। इस वक्त की जो अवाम है वो अवाम को मरना है। मैं लिख कर दे रहा हूं आपको, भले कोई भी हुकूमत आ जाए। मैं हमेशा बोलता हूं हर दौरे हुकूमत के अंदर अवाम के अंदर गरीब अवाम पिसी है, और करप्शन कभी खत्म नहीं हो सकती। हमारे पाकिस्तान जो है आला मुकाम पर पहुंच चुका है करप्शन के, पूरी वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। मुझे बताए वो सफेद पोश किधर जाएगा? जो गरीब बंदा है वो किधर जाएगा? गवर्नमेंट पे क्रिटिसिज्म करने के कि इतने करोड़ रुपए रोज का गबन हो रहा था, करप्शन हो रहा था, आप वो इतने करोड़, इतने अरब रुपए वो रोज के वो बचत हो रही है, वो कहां लग रहे हैं? और फिर आप ये देखें, गवर्नमेंट में आने से पहले क्या नारा था, गरीब आदमी को क्या उपजिलाई थी, हम इस तरह से पैसे लाएंगे इतने दिन में, 90 डेज में चेंजिंग। वो रकम कहां है? गरीब आदमी, मैं एक आदमी हूं, आम आदमी हूं, कारोबारी हूं, मेरा सवाल है कि वो रकम कहां है? आवाम के सामने कब लाई जाएगी? वो जो उनको भेज भी दिया गया, ढील हुई जो हुई, कभी हम नहीं देंगे, मर जाएंगे ढील, वो भी चले गए बाहर, ना रकम आई, ना आवाम के सामने कोई करप्शन के पेट फाड़े गए, कैसे निकाले गए, कहां गई वो रकम? अच्छा सर, एक और गरीब आदमी तो उसी तरह मर पिस रहा है। एक बात मेरी और ज़हन में आई कि इस वक्त नौजवान नस्ल को तो पहली बर्बाद कर दिया गया है, माजरत के साथ। वजह यह है कि 2 चीजें हैं इस वक्त, रॉन्ग वे की खिलाफ वर्जी पर, माजरत के साथ रॉन्ग वे खिलाफ वर्जी पर इस वक्त जो FIR लॉन्च हो रही है, कराची से हटकर किसी और शहर के अंदर इसको फॉलो किया जा रहा है। मेरा एक सवाल, सर सवाल का जवाब मुझे चाहिए। मैं अच्छा आपको सर इस वक्त सिटी कोड में लाने लगी हुई है सर। भाई महंगाई पे हम बात कर रहे हैं, आपके इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, बहुत अहम चीज है, अहम नुकता है, इस पे बात जरूर करते हैं। पॉइंट है सर, कॉलर होल्ड पे आने देना, इस पे बात करेंगे। पॉइंट है सर, बिल्कुल बात करें। बिल्कुल सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? शहाद अर्ज कर रहा हूँ, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम शहाद साहब, बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप बताइए आप खैरियत से हैं? देखिए, खैरियत तो आवाम के साथ अगर आप मेरी पूछेंगे तो जब आवाम की खैरियत नहीं तो मेरी भी खैरियत, फिर तो मेरी भी खैरियत नहीं। आपके दोनों मेहमानों को सलाम कहता हूँ। दूसरा 2 चीजें, एक तो वजीर आजम साहब का स्लोगन था कि जब कोई महंगाई हो, कुछ हो तो समझ लो, उंगली इशारा करो प्राइम मिनिस्टर की तरफ, वो तो एक स्लोगन अलग कर लीजिए। फिर दूसरा स्लोगन है कि घबराना नहीं, तो आवाम अब उनसे खुद कहने वाली है कि भाई आप घबराएं नहीं, आप ना घबराएं। इनको पता क्या होता है, प्रॉब्लम ये है कि ये सुबह उठ के देखते हैं कि मेरी गवर्नमेंट में से कौन कौन खिसक रहा है, कौन कौन रह रहा है। घबराते खुद है, आवाम को कहते हैं घबराना नहीं। यहाँ से अब आप देखिए, आटा एक्सपोर्ट किया गया तो उस पर रिबेट लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का एक बेहतरीन तरीका, आप एक्सपोर्ट करें और अपना पैसा वाइट करें, फिर अब वही आटा इंपोर्ट कर लिया जाएगा। मैंने वो बोरी वही सजी रखी हुई थी, अब उसको वापस आ जाएगी। पहले रिबेट ले लिया, फिर वो पैसा वाइट हो गया। तो आप ये सोचें ये एक माफिया है, ये गवर्नमेंट अब जो आई है ये एक माफिया की सूरत में आई है। और ये माफिया जब जिस दुनिया में किसी भी, चाहे रशिया में गई है, बांग्लादेश में गई, इंडिया में गई, कहीं भी गए, वो माफिया बड़ी तेजी से घुमाती है पैसा, अरबों खरबों नीलों बना के। उसके बाद देखिएगा 5 साल बाद दूर दूर इनके कहीं नाम और निशान को जानते, क्योंकि ना इनके MNA कोई जानता, ना MPS जानता, तो ये कुछ सब के सब वाइंड अप हो जाएंगे। एक माफिया आई है, 3 साल 5 साल जब भी रहे, मरदमशुमारी इसलिए नहीं करते कि कैलकुलेट ही नहीं करेंगे कि 100 आदमी है तो 100 आदमी की रोटी पता नहीं है, वो कहते 30 आदमी है, तो कैसे होगा इस मसले का? इनसे अब तजिया करवा ले, मेहमानों की खिदमत में फिर सलाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जनाब।
क्या कहते हैं शहाद साहब ने जो फरमाया? बिल्कुल सही कह रहे हैं वो गवर्नमेंट का। मैंने भी यही कहा, मैं उनकी बात की तायद करता हूँ इस चीज में कि गवर्नमेंट जो है ये एक भाई ने जैसे कहा एक ब्रांड है या कोई कंपनी खुलती है और उसमें इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है अपना, उसका उसको रिटर्न चाहिए होता है सूद समेत जब तक वो कंपनी रहती है। यानी कि पीटीआई के जो इन्वेस्टर हैं, तरीन हो गए, अलीम हो गए, स्वाति हो गए, ये इन्वेस्ट, ये जो आप क्या समझते हैं, एक आप जलसा, मैं एक पॉलिटिशियन भी हूं, एक जलसे के लिए हमें इतनी कन्वेंस और लाखों रुपए चाहिए होता है, कहीं हमने एहतजाज या प्रोटेस्ट करने होता है, तो इतने दिन इतने महीने धरना देना, ये आप क्या समझते हैं कि मुफ्त में खरबों रुपए लग गए? आखिर जिन्होंने इनके पीछे इन्वेस्ट किए थे वो कहां से लेंगे? वो इसी वीट से हासिल करें, वो इसी जो कल वो भी साइन नहीं हुआ, जो 1 लाख घर जो 50 लाख देने थे हर, वो भी नहीं हुआ। 1 करोड़ नौकरियां, तो वो नौकरियां का कोटा भी वो उन मिनिस्टरों को, उन्हीं को जाता है। आपको पता है कि कोई भी डिसीजन है, चाहे केपीके के वो नाराज क्यों हुए हैं, उसकी वजह यह है कि वजीर आला वहां का इवन जो है वो मिनिस्ट्री के कोई डिसीजन नहीं ले पाता, ना ले सकता है। चंद बंदे हैं जिनकी मशावरत के बगैर, वो चंद बंदे कौन है? वो उन्होंने इशारा दिया, उन्हीं पार्टी के करता धरता जो पीछे है, पिक्चर स्क्रीन के पीछे जो पार्टी को चला रहे हैं, आपको पता है, तरीन साहब, खटक साहब, ये वो जो के करते हैं। तो ये मामला जो है बिल्कुल एक कंपनी को जब तक चलाएंगे वो अपना सूद समेत उस कंपनी को निचोड़ के अपना पैसा वसूल न करे, तो ये मुल्क अवाम का क्या सोचना है? उन इन्वेस्टरों ने इन्वेस्ट जो किया हुआ है, जब तक उनकी वसूलियों का, और वो भी आपस में जंग लगी हुई है कि कब हुकूमत चली जाए। एहतियाती नाराज हैं, कराची का दुख दर्द नहीं है कोई भी। एहतियाती कौन है? एहतियाती ब्लैकमेलर जो पिछली गवर्नमेंटों में भी बैठे रहे हैं। एमकेएम जब 10 दिन के लिए बाहर आती थी सिंध गवर्नमेंट से, फिर 2 वजारतें लेके, मिनिस्ट्रियां लेके चली जाती थी, आवाम को ब्लैकमेल करते, यही लगा रहता था, आपको पता है। हिस्ट्री है ये। अब पीटीआई जिसको नाम लेना पसंद नहीं करती थी, आज उस पार्टी को एहतियाती बना लिया अपने मफाद की खातिर। कराची के अवाम की नहीं। फंड्स जारी क्यों नहीं किए जा रहे? कराची की रोड टूटी फूटी है, अवाम मर रही पिस रही है। क्यों? इस वजह से कि अगर हम इस वक्त फंड्स जारी कर देते हैं अपना कराची को या सिंध गवर्नमेंट को या मेयर कराची को, तो बल्दियात के इलेक्शन आने वाले हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ मजबूत कर लेंगे, वो अपने इलाकों में काम कराएंगे, उनका वोट बैंक बढ़ जाएगा। तो ये एक अपनी वोट की और अपने इक्तिदार की जंग लगी हुई है। अवाम का सोच कहां है? इवन पास्ट की गवर्नमेंट्स में ले लें आप और अभी की गवर्नमेंट में ले लें आप, अभी देख लें आईजी का मसला कितना और चल रहा है। क्या मसला है? आईजी का मसला जो है वो अपने मफादात की जंग नजर नहीं आ रही। अवाम को नाक में नवाला तो नहीं डालती है, पुलिस गर्दी करके अपना करप्शन नहीं कराई जाती, इंकरेजमेंट नहीं कराई जाती है, पुलिस से दो नंबर काम कैसे लिए जाते? इसीलिए कि अपना एसपी, अपना आईजी लाया जाए। अब आईजी इमाम कलीम इमाम साहब है, वो मैं जहां तक मैं जानता हूं पर्सनली, वो मेरिट वाले बंदे हैं, अच्छे बंदे, क्लीन बंदे हैं। पहले एडी ख्वाजा थे, वो भी इसी तरह के बंदे थे। ऐसा बंदा कहां से इन गवर्नमेंट को अच्छा लगेगा? क्यों कि उनका अपने मर्जी के। एक पहले क्या था, एक अधी जो थी फरियाल तालपुर साहिबा, वो एक एसएचओ भी लगता था तो उनकी मर्जी के बगैर नहीं लगता था। अब वो मामलात नहीं हो रहे हैं जिसकी जंग लगी हुई है। तो ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है? गलत हो रहा है, गलत, बिल्कुल गलत हो रहा है। उसमें आवाम पिस रही है। आवाम इसलिए पिस रही है, पुलिस आवाम जो पिस रही है, देखिए अब वो वापस से पहले की तरह ये सारा कुछ होना चाहिए या मतलब इनसे इख्तियार लेने चाहिए? क्या बिल्कुल पुलिस का इदारा जो है उसको अपने इख्तियारात देने चाहिए। पहली बार पुलिस में जो भर्तियां हैं वो गैर सियासी तरीके से हुई हैं, मेरिट पे हुई हैं। बेहतर हुआ ना? ये बेहतर हुआ ना, तो वो बेहतरी नहीं चाहते ना भाई मेरे। आपके प्रोग्राम के तवज्जो से यही तो बताना चाह रहा हूं, जो 70 साल से गुलामी कराते हुए पुलिस से लोगों को कैप्चर कर रहे हैं, टॉर्चर कराते हुए आ रहे हैं, वही चाहते ना। उनका वोट बैंक तभी तो बनता है, अपने इलाके में ठेकेदार बने हुए, अवाम उनकी गुलाम है। वो किसके जरिए? वो पुलिस के जरिए तो है। जब मैं अपने इलाके में, मैं एक एमपी एमएनए हूं, एसएसपी या डीआईजी को लगाऊंगा, वो मेरे खिलाफ कार्रवाई कैसे करे? एक सेंसिबल बात है।
कहाँ इंसान का सेंस काम नहीं करता है कि वो एसएचओ जो जिसके मेरे इलाके में जिसका ऑफिसर है, एसएचओ मेरे बंदे के खिलाफ कार्रवाई कैसे कर रहा है? वो कहीं किसी की लैंड ग्रैबिंग कर रहा है, इंक्रोच कर रहा है, तो उसको कैसे पकड़ेगा? जबकि एसपी के पास मैं कहता हूं इसको बिठाओ आराम से, वरना सस्पेंड करो। तो ये पूरे मामलात हैं, चेनें जुड़ी हुई है, ये इसी की जंग लगी हुई है, आवाम का तो सोचा ही नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारी हुकूमत है इस वक्त वो अपने इन्हीं मसाइल में उलझी हुई है। वो दूसरा जीडीए, मैं आपको मेन चीज बोल रहा हूं, जीडीए है वो एहतियाती। इंटीरियर सिंध में आपको पता है जब आईजी सिंध जो होगा वो अपना सिंध गवर्नमेंट के मर्जी का होगा, आगे बलजात आने ले वो मामला तो वही है ना। इंटीरियर सिंध में जीडीए इस चीज पे एतराज उठा रही है और खुद पीटीआई के बंदे इस चीज के एमएनए एमपीए कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल इस आईजी को नहीं हटाया जाए, अगर उनका आईजी आएगा हमारे लिए मसाइल खड़े हो